नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं फिर एक बार आ गया हूं आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 की तैयारी के लिए। और आज लाए हैं प्यारे बच्चों मैथ के कुछ क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों मैथ के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। और इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी पर इस चैनल पर हो जाएगी। इसमें जो है प्यारे बच्चों आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न बनता है, सारे प्रश्नों का यहाँ जो है तैयारी कराया जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग आज जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए और भी मैथ का प्यारे बच्चों मैथ का कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो हर बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा करता है प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर लगाए प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 384 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। प्यारे बच्चों घन, ये घन है और घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है और उसका पूछ रहा है आयतन। ऑप्शन में है पहला 384 √6 सेंटीमीटर क्यूब, बी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, सी है 512 सेंटीमीटर क्यूब और डी है 96 सेंटीमीटर क्यूब यानी 96 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों मैथ का जो भी न्यूमेरिकल होता है प्यारे बच्चों तुक्का तो लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुक्का से सब गलत हो जाता है। तुक्का उस समय लगाया जाता है जब बहुत कम समय हो, हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे तब लगाया जाता है। लेकिन ये तो यहाँ जो है पर्याप्त समय मिलता है, उस समय के अंतर्गत ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ हम रफ कार्य के लिए यहाँ कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है प्यारे बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ लिख लेते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है 6a स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्या है, ये घन है, क्यूब है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a स्क्वायर। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का मान दिया हुआ है 384, तो इसके नीचे लिख देते हैं 384 और ये 6a स्क्वायर। तो अब ये 6 इसके नीचे आएगा, यानी 384 और बटा 6 इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको काट लीजिए, 2 ही से काटिए, 2 3 6, फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 9 18 और 2 2 4। 3 से काट लीजिए, 3 1 3, 3 6 18 और 3 4 12। तो ये एक स्क्वायर इक्वल टू हो गया 64। तो ए बराबर आप लोग जानते हैं ये 100 हो जाएगा 64। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, तो हम क्लियर कर लें। हाँ दिख रहा है। चलिए तो एक कमान प्यारे बच्चों आ गया, यानी भुजा आ गया कितना 8 सेंटीमीटर। जब भुजा आ गया प्यारे बच्चों तो घन का आयतन नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो चलिए अतः घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की यानी ए क्यू, भुजा की यानी ए क्यू हो जाता है प्यारे बच्चों। और ये का मान क्या है 8 है, तो इसका क्यू कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, इसका मतलब 8 गुणे 8, 8 टाइम 64 और 64 में फिर से 8 से गुणा कर लेंगे। 8 चौको 32 हासिल 3, 8 छक्का 48, 50 50 51, यानी 512 ऑप्शन में होना चाहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 512 हमारा आ गया, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये 512 सेंटीमीटर क्यूब होगा प्यारे बच्चों। और हमारा ऑप्शन जो है ये सी है हमारा प्यारे बच्चों। क्या है ये सी सही होगा प्यारे बच्चों। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो प्यारे बच्चों समझने में तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे हमको कि ये क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको फिर से हम क्लियर कर देंगे। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हर बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछता है प्यारे बच्चों, और इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, बिल्कुल ट्रिक माध्यम, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन है कि 0.5737373 डॉट 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 का मान है, और ऑप्शन में दिया हुआ है 568/999, 284/495, 284/497 एंड 567/990।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये ऑप्शन है, ऑप्शन में मत जाइए। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने का हम एक ट्रिक बताएंगे प्यारे बच्चों कि कैसे ट्रिक से हम करते हैं। तो चलिए इसको रफ करते हैं, तब इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से बताएंगे प्यारे बच्चों। और इस चैनल पर पॉलिटेक्निक की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ज्यादा संख्या में जुड़िए और बच्चों को आप लोग बोलिए। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ट्रिक क्या है, समझिए इसको। ट्रिक ये है कि क्या हम 0.573737 डॉट डॉट है, इसका मतलब 7373 कई बार आया है। और जब अंक कोई कई बार आता है, अनेक बार आता है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0.573। देखिए उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं प्यारे बच्चों। क्या लगाते हैं? बार लगा देते हैं। बार का मतलब कि वो संख्या रिपीटेड है, कई बार आया हुआ है, इसलिए 73 पर हम बार लगा देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या ट्रिक है, एकदम ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक ये है, अब देखिए नीचे क्या लिखते हैं, देखिए ये जो है जितने अंक पर बार लगा रहता है, 2 अंक पर बार लगा है, तो उसके लिए हम 2 9 नीचे लिख देते हैं। ट्रिक है, एकदम ट्रिक है, याद कर लीजिए एकदम, बिना एकदम क्षण भर में आप आंसर बता सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 9 0 लिख लेते हैं। अब देखिए एक अंक है, तो एक अंक के लिए हम क्या करते हैं, जिस पर बार नहीं लगा है एक अंक के लिए हम लिख लेते हैं 0। क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चों? याद रखेंगे कि जितने अंक पर बार लगा रहता है उतने अंक के लिए डबल लाइन, मतलब अगर 3 अंक पर लगा रहता है तो ट्रिपल लाइन लिखते हैं हम। और उसके बाद से एक अंक है जिस पर बार नहीं लगा है तो उसके लिए हम 0 लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद से अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब जो है 700 जो 573 है उसको यहां लिख लेते हैं 573, और उसके बाद से माइनस माइनस क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब जिस पर बार नहीं लगा है उस अंक से हम घटा लेते हैं। राइट, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अब घटा लीजिए, तो यहां घटाइए, ऐसे घटा सकते हैं, यहां हासिल लेंगे 13 और 13 में से 5 जाओ 8, यहां बचा 6, यहां बचा 5, और ये हो जाएगा 990। अब तो ये कटने वाला है, काट लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं ऐसा। काट के देख लेते हैं, काट के देख लेते हैं। चलिए तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 चौको 8, ये काटेंगे, 2 चौको 8, 2 9 18 और 2 5 10, 2 5 10 होगा प्यारे बच्चों यहाँ, यानी इस तरह से हो जाएगा 284 और बटा 495। अब ये कटेगा नहीं। अब देखिए मिलाइए, 995 नीचे देखिए, 495, हाँ यही है 495, क्योंकि ये सब क्या है 497 है, 99 है, 990 है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 284 बटा 495 ये होगा राइट आंसर। बोलिए ये ट्रिक समझ में आएगा नहीं? और मजेदार ट्रिक है कि नहीं प्यारे बच्चों, बताइए। फिर एक बार हम बता दे रहे हैं इसको क्या करते हैं। ऐसे सवाल जो है परीक्षा में एक जरूर रहेगा, पॉलिटेक्निक एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को एक जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों, इसलिए इस सवाल को ट्रिकी विधि से समझ लीजिए। बस तो समय ही कहेंगे क्या होगा। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो अंक रिपीटेड होता है प्यारे बच्चों उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। राइट, चलिए तो हमने 5 और 7373 कई बार आया है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक, उसके बाद से अब बटा में करके जितने अंक पर बार लगा होता है उसके लिए हम उतना 9 लिखते हैं। यहाँ 2 अंक पर बार लगा है इसलिए प्यारे बच्चों 2 9 लिखा, अगर 3 अंक पर लगा होता तो 3 9 लिखते, 999, और 1 अंक है तो उसके लिए 0, अगर 2 अंक होता तो डबल 0 लिखते प्यारे बच्चों। तो 1 अंक है बिना बार का इसलिए 0। उसके बाद से 573 को लिखेंगे, अब माइनस जो जिन पर बार नहीं लगा उसमें से घटा देंगे और जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कमाल का ट्रिक है कि नहीं? तो जल्दी से प्यारे बच्चों लिख लीजिए और फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी कीजिए। तो प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये है लॉगरिथम से, ये लॉग से, और लॉग से क्वेश्चन भी बनता है प्यारे बच्चों, बनता है लॉग से क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन तो बनता है। तो हमने इस 2 क्वेश्चन लिया है लॉग से संबंधित, लॉग पर आधारित हमने 2 क्वेश्चन लिया है, और दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही चुनिंदा और इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि समीकरण a के पावर x इजकल टू b के पावर 2x + 3 में x का मान है
3 log b बाई log a माइनस 2 log b, b है 3 log b बाई 2 log b माइनस log a, और c है 2 log b बाई 3 log b माइनस log a, और d है 2 log b बाई log a माइनस 3 log b। अब देखिए जो समीकरण दिया है इसमें log नहीं है, लेकिन नीचे क्या है, log है, यानी ऑप्शन जो है log में है प्यार बच्चों, तो हमको log कहीं से न कैसे लाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे होगा सॉल्व ये। a के पावर x इजकल टू b 2x के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों दोनों तरफ हम log लेते हैं, क्या लेंगे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ log लेंगे, तो ये हो जाएगा log a के पावर x इजकल टू log b और 2x प्लस 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा log a बेस x इजकल टू, अब देखिए ये जो है 2x प्लस 3 इंटू लॉग बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक सूत्र होता है कि log a के पावर m के पावर n, सुनिए log m के पावर n इजकल टू n log m होता है, यानी m के पावर अगर n है तो n पहले आता है, उसी प्रकार ये log b के पावर 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 पहले आ गया और log b हो गया। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको x का मान चाहिए, तो x अकेला रहेगा तभी तो x का मान निकलेगा, तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log a के पावर x इजकल टू, गुणा कीजिए तो 2 log 2x log x है ना यहाँ पे, चलिए तो यहाँ ले लेते हैं 2x log b, गुणा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, प्लस 3 log b। अब चलिए x को एक साथ कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तभी तो x का मान निकलेगा, चलिए ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log a के पावर x माइनस इधर आएगा तो 2x log b इजकल टू क्या हो जाएगा 3 log b 3 log b। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे प्यारे बच्चों, अब इसमें जो कॉमन है होगा, अब देखिए हमको x का वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, किसका वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, x का वैल्यू चाहिए, तो एक काम कीजिए यहाँ जो है, हाँ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये भी तो आएगा, ये भी तो यहाँ पाएगा क्या, ऐसे a के पावर x है तो ये x जो है यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, x यहाँ मिस्टेक हुआ है, x यहाँ आ जाएगा, इसका आएगा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए दोनों में x है, यहाँ भी x यहाँ है, तो x को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा log a माइनस 2 log b इजकल टू 3 log b। तो x बराबर x का वैल्यू चाहिए, तो ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 log b बटे log a माइनस 2 log b, और यही आंसर होगा किसी ऑप्शन में। देखिए ऊपर क्या है 3 log b, 3 log b, तो ये नहीं होगा 3 log b, 3 log b, ये है 3 log b, log a माइनस 2 log b, यही होगा सही आंसर प्यारे बच्चों, क्या होगा, यही होगा। ठीक से सही से ऑप्शन को चुनना है, क्योंकि यहाँ भी 3 log b है और यहाँ भी है, बच्चे तेजी से क्या करेंगे, इसी को आंसर मान बैठेंगे, तो इसलिए प्यारे बच्चों बहुत ही भली भांति और ध्यानपूर्वक देखना होगा कि ऊपर और नीचे दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन जो है ए सही होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का, यानी लॉगरिथम में सही है, यहाँ भी x का वैल्यू निकालना है, इसमें हम 2 क्वेश्चन लिए हैं आपकी सुविधा के लिए। चलिए तो इसको रफ करते हैं, फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये पूरा दिया हुआ है, लॉग बेस जो है बराबर है प्यारे बच्चों, तो इसको क्या कर लेते हैं, log 4 बेस 2 प्लस log 4 बेस 4 प्लस log 4 बेस x और प्लस log 16 इक्वल टू 6। अब बताइए यहाँ पे प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है कि log
m गुणे n बराबर होता है log m प्लस log n। अब बताइए ये प्लस में है तो इसको इंटू के रूप में हुआ है, उसी तरह ये सारा प्लस है तो क्या इसको ऐसे रूप में नहीं लिख देंगे, और बेस सबका समान है तो log 4 log बेस 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू 16, क्योंकि यही तो है और इजकल टू 6। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बस समझना है आप लोगों को। अब गुणा कर लीजिए, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा log 4 और ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 चौक 8 और 16 8 128, तो 128 एक्स इजकल टू 6, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब यहां से हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, चलिए यहां देख लीजिए। अब यहां से थोड़ा आप लोगों को समझना होगा प्यारे बच्चों, समझना ये होगा कि अब देखिए यहां जो है अगर log को हटाते हैं तो क्या हो जाता है 128 एक्स इजकल टू और हो जाता है 4 के पावर 6। ध्यान से समझिए इसको, क्या होगा 4 के पावर 6, मतलब ये log हटेगा उधर जब जाएगा तो ये जो 4 है नीचे आ जाएगा और ये पावर 6 हो जाएगा, जो भी आ रहेगा वो पावर के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर अब 4 के पावर 6 है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे नहीं 4 गुणे 4 गुणे 4 कितने बार, 6 बार, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 2 3 4 5 6 और बटा 128 गुणे के रूप में काटिए, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूना 8, फिर से 4 से काटिए, 4 और 8 32, फिर 4 से काटिए और फिर 4 से काटिए 2, यानी 4 चौको 16, 16 दूना 32, यानी x का मान कितना होगा 32। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ऑप्शन में जो है 32 है भी प्यारे बच्चों, अगर सही लगाएंगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये log का हमने 2 सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का लिया है और इसको आप लोग समझ भी रहे हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। फिलहाल हमने 4 क्वेश्चन कर लिया है, जल्दी लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं, और 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से, और ये ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, हर चैप्टर से हम 2-2 क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं प्यारे बच्चों, और वो क्वेश्चन जो है हर बार किसी न किसी साल में पूछा है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m हो तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या 1 माइनस एम बटा एन होगा, या 1 माइनस एम होगा, या 1 प्लस एम होगा, या डी 1 बाई एम होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है प्यारे बच्चों कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम, और एक हम जानते हैं कि चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है प्यारे बच्चों। जो बच्चा चूंकि थोड़ा सा पढ़ा होगा इस रिलेशन को जानता होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब बताइए क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल उसी रूप में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी इंटू दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो ठीक उसी तरह इसको भी कर लेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन को ए माइनस बी, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब बताइए यहाँ पे सेक थीटा प्लस एम थीटा का मान कितना दिया हुआ है, नहीं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्लस है प्यारे बच्चों, दोनों तो एक हो नहीं सकता है, ये प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस है। अब देखिए तो इसका वैल्यू तो दिया है एम गुणे, अब इसी का तो मान पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, और ये गुणा है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। अब बताइए कौन सही ऑप्शन,
यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान जो है 1/m होगा प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। है कि नहीं, है कि नहीं मजेदार सवाल, बताइए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये भी त्रिकोणमिति से ही है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 17.5 अंश प्लस साइन स्क्वायर 72.5 अंश का मान है। क्या कास स्क्वायर 30 डिग्री है, क्या कास स्क्वायर 90 डिग्री है, क्या टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, या साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर 17.5 अंश प्लस साइन स्क्वायर 72.5 अंश। अब देखिए ये दो तरीकों से हम लगा सकते हैं, लेकिन पहला जो आसान है उसको हम कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ जो है साइन स्क्वायर 17.5 अंश प्लस, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 17.5, और इसका ये इधर आएगा तो इसको स्क्वायर यहाँ करो चाहे यहाँ करो, बात देखिए स्क्वायर कर लो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे कर लो यहाँ, क्योंकि थीटा का स्क्वायर जब उधर करेंगे, जैसे कहने का मतलब यह है कि थीटा स्क्वायर को हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थीटा का ऐसे साइन थीटा का होल स्क्वायर, और वही स्क्वायर इस रूप में होता है, वही चीज हमने यहाँ किया है। अब आपको याद होगा कि 90 माइनस थीटा, याद आया कि नहीं, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17.5 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और थीटा जगह पर क्या है 17.5, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल दोनों बराबर है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर 17+5 प्लस कॉस स्क्वायर 17.5 अंश, ये दोनों ही एंगल जो है बराबर है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 1 नहीं है, तो लेकिन चेक करेंगे कि किस अंश का मान जो है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2, 1 तो होगा ही नहीं। कॉस स्क्वायर 90 का मान क्या होता है 0 होता है, होगा ही नहीं। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान 1 होता है प्यारे बच्चों, और एक कवर करेंगे तो 1 ही होगा, साइन का भी नहीं होगा, इसलिए प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बहुत ही अच्छा और चुनिंदा क्वेश्चन है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है क्षेत्रमित मेंसुरेशन से है प्यारे बच्चों, इससे है मेंसुरेशन से है और गोले पर आधारित है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक गोले का आयतन 48 से 51 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका वक्र पृष्ठ होगा क्या 1286 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 1486 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या होगा प्यारे बच्चों। जैसे हम जानते हैं गोले का आयतन यहां लिख लेंगे, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। दिख रहा है प्यारे बच्चों, किनारे ज्यादा हो जा रहा है तो दिक्कत होगा। 4/3 पाई आर क्यूब थोड़ा सा कट रहा है प्यारे बच्चों, ठीक ना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको मिटा करके यहाँ लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों। जो गोले का आयतन होगा प्यारे बच्चों वो होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, और आयतन दिया हुआ है कितना 4851 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7, तो रख लीजिए यहाँ 22/7 रख लीजिए प्यारे बच्चों, 22/7 और आर क्यूब। ठीक, अब देखिए ये इसमें गुणा हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा, तो आर क्यूब इक्वल टू गुणा कर लीजिए 4851 गुणे 3 गुणे 7 और बटा 4 गुणे 22, काट लीजिए
ये हो जाएगा, इसको 11 से कटेगा, देख लीजिए 11 तिया 33, 11 से 44 और बचेगा यहाँ, कट जाना चाहिए तो काटिए, 11 दूना 22 और ये कट जाएगा 11 जो कि 44, बचा 4 45, 11 चौके 44 और 11 एकम 11, चलिए ये कट गया। उसके बाद से ये 8 हो जाएगा, अब कटेगा नहीं कोई, तो ये हो जाएगा RQ इजकल टू, इसको करेंगे 100 441 गुणे 3 गुणे, इसको 21 कर लीजिए, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 और ये हो जाएगा 8। तो RQ मतलब RQ का मान इतना है, तो R बराबर इसका घनमूल प्यारे बच्चों, घनमूल, तो ये कर लेंगे 21 गुणे 21, 441 को 21 गुणे 21 गुणे 21 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जब घनमूल निकालते हैं तो त्रिक समूह बनता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। दिख रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, नीचे दिख रहा है ना, हाँ नीचे जो है दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 21 बटा, यहाँ कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा, यहीं पर एडजस्ट कर दे रहे हैं हम प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ये R का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों। जब R का मान इतना हो जाएगा तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ गोले का क्या होता है प्यारे बच्चों 4 पाई R। तो यहाँ देख लेते हैं, जगह थोड़ा कम है, अब देखिए R का मान याद रखेंगे 21/2 आया हुआ है। चलिए तो अब हम यहाँ गोले का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, गोले का यहाँ वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, यानी R का वैल्यू हमने अभी निकाला था 21/2 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ यानी गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई R स्क्वायर, क्या होता है गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई R स्क्वायर होता है। चलिए तो निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 22/7 और R का मान 21/2 गुणे 21/2, 7 त्रिक 21 और इस 2 से 4 ये कट जाएगा। अब यहाँ गुणा जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा 66, 22 तिहाई 66 और गुणे 21। अब गुणा कर लीजिए, 66 में 21 से 6 6 6 दूना 12, हाथ से ले 6 दूना 12 13, जोड़ लेंगे 6 8 1386। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मिला लीजिए, कितना हो रहा है 1386। तो 1386 कहाँ है, ये यानी बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा प्यारे बच्चों। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत होगा तो फिर मुझे बताएंगे। चलिए अब हम लोग 8वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन भी सही है, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ये भी है, और ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा जगह का अभाव है प्यारे बच्चे, इसीलिए थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। चलिए इसको देख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन कि cos के पावर 6 थीटा प्लस sin के पावर 6 थीटा का मान है और ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं, हम जानते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसे कर लेंगे, cos के पावर 6 थीटा प्लस sin के पावर 6 थीटा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि यहाँ जो है cos स्क्वायर का होल क्यूब प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बराबर, अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब उसी पर सेट करेंगे, तो हो जाएगा पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर यानी cos के पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर sin के पावर 4 थीटा और माइनस cos थीटा इंटू
साइन थीटा। दिख रहा है प्यारे बच्चों? नहीं दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, दिख नहीं रहा है ये। चलिए, तो इस तरह से थोड़ा सा मैनेज करेंगे। यहाँ जो है दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अब इसको जो है यहाँ हम लिख देंगे, नीचे लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए, अब इसका वैल्यू तो 1 होता है प्यारे बच्चों, तो ये खत्म हो गया। बचा क्या? cos के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अपने मन से इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जो है 2 cos थीटा साइन थीटा जोड़ेंगे और 2 cos थीटा साइन थीटा घटाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए कर लेते हैं। यहां करेंगे प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, जब इसको हम करेंगे तो ये जो है, ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये स्क्वायर के रूप में रहेगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर के रूप में रहेगा ये स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ भी हम वही स्क्वायर ही करेंगे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर के रूप में रहेगा। अब हम जोड़े हैं घटाए, तो ये और ये एक राशि का है, तो ये क्या हो जाएगा? cos के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, और ये हो जाएगा माइनस जी, और ये इसको हो जाए, ये प्लस कर लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहां से यहां तक किसका है? तो ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू तो 1 होता है, माइनस ये 3 cos स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, ये हो जाएगा। तो ये उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। चलिए जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2, 4 और बिंदु -3, 5 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष निम्न अनुपात में विभाजित करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? 2 संबंधी 5, 2 संबंधी 3, -3 संबंधी 2 या 5 संबंधी -2। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं सॉल्व, इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, बिंदु दिया हुआ है, तो इस बिंदु को ले लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 4, इसका दिया हुआ है -3 और 5। ये बिंदु P है, तो इसको हम क्या मानते हैं? इसको K और इसको 1 मानते हैं। ये रूल होता है, ये इसे मान लेते हैं। और y अक्ष कह रहा है, तो y अक्ष कहता है प्यारे बच्चों, जब y अक्ष, तो इसका निर्देशांक होता है 0 और y। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया प्यारे बच्चों? 0 और y। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या होगा। अब तो सूत्र हम जानते हैं कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये जानते हैं फार्मूला। अब मान को रखिए, जब मान को रखेंगे, ये m1 m2, m1 का मान है k, और ये x2 का मान है ये -3, और x1 का मान है 4। उसके बाद से ये जो है प्यारे बच्चों, जो x का वैल्यू है, वो x का वैल्यू है वो क्या है? अब इसको प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेंगे। अब तो y बराबर भी क्या होता है? y बराबर भी होता है इसी तरह, यहाँ m1 y2 m2 x1 और m1 प्लस m2, ये सब सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये 2 संबंधे 3 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? 2 संबंधे 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चूंकि जगह का अभाव है, इसलिए इसको बस हम बता दिए हैं, समझा दिए हैं, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। कोई भी डाउट होगा प्यारे बच्चों बताएंगे हमको। तो ये हमने बता दिया, इसको बस मान रख देंगे, और x y का मान जो है 2 संबंधित 3, यानी 2 और 3 आएगा, इसलिए 2 और 3 आप लोगों का ये सही हो जाएगा। माने m1 और m2, ठीक है ना, किस अनुपात में? m1 m2 का मान, यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे m1 का मान, ये x का मान 0
y का मान यहाँ y रखेंगे और m1 का मान यहाँ जब निकालोगे तो आ जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 टेनिस खेलते हैं और 10 दोनों खेल खेलते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। क्या 45 होगा, 25 होगा, 35 होगा या 0 होगा? तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए एकदम कम समय लगता है और इसका प्रयोग करेंगे वृत्त का, वेन आरेख का। इस तरह से ये प्रयोग कर लेंगे तो हो जाए। अब देखिए यहाँ पे दोनों खेल खेलते हैं यानी 10। चलिए दोनों जो खेल खेलते हैं वो 10। अब यहाँ कह रहे 25 क्रिकेट खेलते हैं, तो अब जो 25 क्रिकेट खेलते हैं तो 10 जो है दोनों में से है ना, तो अब यहाँ हो जाएगा 25 में से 10 घटा देते हैं 15 हो जाएगा यहाँ क्रिकेट वाला, और टेनिस वाला अब क्या हो जाएगा 20 है तो इसमें 10 कर दिए तो 10 होगा। अब तीनों को जब जोड़ देंगे और उसमें से 60 घटा देंगे तो जो खेल नहीं खेलते हैं वो वाला मिल जाएगा। यानी जो खेल नहीं खेलते उसके लिए क्या होगा 60 माइनस 15 धन 10 और धन 10 इजकल टू 60 में से ये घटा दीजिए 20 और 20 और 20 30 35। तो अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 में से 3 2 यानी 25 होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा यानी 25 हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 10 क्वेश्चन लिया था और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और चुन करके लाया था। ये क्वेश्चन जो है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, इस टाइप का पूछा जाता है। हो सकता है यही क्वेश्चन मिल जाए आप लोगों को परीक्षा में देखने के लिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताएंगे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।